पुस्तक के पन्ने पर श्री राम लिखने का कारण। श्री रामदास जी कहते हैं, एक दिन गुरु वशिष्ठ बैठे पुराणों की कथा सुना रहे थे। रामचंद्र जी और लव भी बैठे हुए थे। कथा सुनते सुनते लव ने सब लोगों को ज्ञान प्राप्त कराने के लिए वशिष्ठ से कहा, हे गुरु, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, सो बताइए। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि सब पुस्तकों के पन्ने पन्ने में एक और श्री और दूसरी ओर राम ऐसा लिखा जाता है। लोग ऐसा क्यों करते हैं, ये कृपया हमें बता दीजिए। इस प्रकार लव का प्रश्न सुनकर वशिष्ठ ने कहा, हे वत्स, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इससे बहुतों का संदेह दूर हो जाएगा। पहले व्यास मुनि ने श्री रामचंद्र के चरित्रात्मक 18 पुराण और 18 ही उपपुराण बनाए। उसी तरह और ऋषियों ने षट शास्त्र आदि बनाकर तैयार किए। सब ग्रंथों के सभी श्लोक श्री रामचरित्र से बने हैं। इसी बात को बतलाने के लिए प्रत्येक पन्ने में श्री लिखकर राम लिखा जाता है। इस संकेत से संसार के मनुष्य पुस्तक देखकर ये समझेंगे कि ये सब ग्रंथ श्री रामचरित्र के अंतर्गत हैं। हे वत्स, श्री राम लिखने का एक कारण यह है जो बता चुका, दूसरा भी बतलाता हूँ। हे लव, सो भी सुन लो। अज्ञानता से यह भ्रमवश पन्ने में जो कोई शब्द अशुद्ध लिख गया हो, वह पन्ना अत्यंत शुद्ध हो जाए। इस विचार से भी पन्ने में लेखक गण श्री राम लिखते हैं। ऐसा करने से अशुद्ध भी शुद्ध हो जाता है और लेखक को कोई दोष नहीं लगता। हे लव, मैं तुमको ये सब सच्ची बातें बतला रहा हूँ। इस प्रकार समाधान सुनकर लव का संदेह निवृत्त हो गया और वे चुपचाप बैठ गए। एक बार श्री राम मंच पर बैठे थे। मुख में तांबूल था। तांबूल का प्रथम रस दोषकारक होता है। इस ख्याल से उन्होंने थूकना चाहा, किंतु उगालदान दिखाई नहीं पड़ा। राम के पास ही खड़ी सुगड़ा नाम की दासी राम की इच्छा समझ गई, किंतु पात्र दूर था, इसलिए राम को थूकने के लिए उसने अपनी अंजलि फैला दी। राम ने भी वह प्रथम रस उसके हाथ में थूक दिया। दासी उसको लेकर तुरंत चाट गई। उसने मन में सोचा कि ये महाप्रसाद है और भाग्यवश आज मुझे मिल गया है। उसके इस व्यवहार से राम बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, अरे दासी, तेरी जो इच्छा हो वह वर मांग ले। राम की बात सुनकर उसने कहा, इस जन्म में आप एक पत्नी व्रती हैं, इसलिए हे रघुनायक, मैं दूसरे जन्म में आपके साथ एकांत सहवास करना चाहती हूँ। उसकी ये बात सुनकर राम ने कहा कि अगले जन्म में मैं कृष्ण रूप से गोकुल में अवतार दूंगा। तब तुम राधा नाम से विख्यात एक गोप पत्नी होगी। उस समय बहुत दिनों तक तुम मेरे साथ क्रीड़ा का सुख भोगोगी, इसमें कोई संशय नहीं है। व्रज की सारी गोपियों में तुम मुझे सबसे प्रिय होगी। दासी इस तरह रामचंद्र जी से वरदान पाकर प्रसन्न हो गई। हे विष्णुदास, रामचंद्र जी की एक दूसरी कथा भी मैं तुम्हारे आगे कह रहा हूँ। वो बड़ी कौतूहलजनक है।